साधु महाराज, हमारे राज्य की प्रजा बहुत दुखी है। सब आपस में ही लड़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। कई वर्षों से बारिश नहीं हुई, फसलें तक पैदा नहीं हुई। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, पर मैं कोई भगवान तो नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह इस राज्य की प्रसन्नता फिर से वापस आ जाए, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। राजन, इस जंगल में 5 सुनहरी परियों का राज छुपा है। कहते हैं जो उन्हें खोज लेता है उसे अपार सुख मिलता है। अगर आपने 5 परियों के रहस्यों को सुलझा लिया, उनकी शर्तों को मान लिया, जो भी उन्होंने कहा वो आपने पूरा कर दिया, तो इस राज्य में पहले से भी कई गुना खुशियां लौट आएंगी। परंतु ये यात्रा कष्टों से भरी है। 5 सुनहरी परियां, क्या ये सच है? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूं। अगर वो 5 सुनहरी परियां मुझे मिल गईं, तो वो जो कहेंगी मैं कर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता हूं। हाँ महाराज, ये सच है, पर यह यात्रा एक महान बलिदान की मांग करती है। उन परियों की खोज करने वाला सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर सके। साधु की बातें सुनकर राजा रणजीत सिंह का मन विचलित हो जाता है। वह परियों की खोज के लिए तैयार होता है। साधु महाराज, ये कहकर तो आपने मेरे अहंकार को ललकारा है। अब तो मैं उन सुनहरी परियों को किसी भी कीमत पर खोज कर ही रहूंगा। आखिर ये मेरी प्रतिष्ठा और मेरी प्रजा की खुशियों का सवाल है। सेनापति, जंगल में चलने की तैयारी शुरू की जाए और हमारे साथ 10 साहसी योद्धा और हमारा सबसे जाबाज योद्धा अर्जुन जरूर होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। राजा अपने 10 साहसी योद्धाओं को लेकर जंगल की ओर बढ़ता है। जंगल में अंधेरा और धुंध है, पर राजा के हृदय में परियों को खोजने का संकल्प दृढ़ है। हम सभी को साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये जंगल रहस्यमयी है और हमें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। हम आपके साथ हैं महाराज। हमें विश्वास है कि आप इस रहस्य को सुलझा लेंगे। हमें भी खुद पर पूर्ण विश्वास है कि हम इस रहस्य को जरूर सुलझा लेंगे। सूरज निकलने से पहले इन 5 परियों का रहस्य सुलझ जाना चाहिए। सभी लोग सतर्क रहना। जंगल में चलते हुए अचानक एक चमकती हुई रोशनी उनके सामने आती है। यह पहली सुनहरी परी है। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही हैं। राजा रणजीत, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं अपने राज्य की भलाई के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम अपना अहंकार त्यागने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई देगा, उस रास्ते में प्रवेश कर जाना। पहली परी राजा को अपना आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। जंगल में अब और भी रहस्यमय रास्ते खुलते हैं। सैनिकों, दूसरे रास्ते के अंदर प्रवेश करो। जो आज्ञा महाराज। आगे चलते हुए राजा और उसके योद्धा एक गहरी झील के पास पहुंचते हैं। वहां दूसरी सुनहरी परी प्रकट होती है। क्या तुम दूसरी सुनहरी परी हो? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मेरा नाम है राजा रणजीत सिंह। बताओ, तुम्हें पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने लालच को छोड़ना होगा। क्या तुम त्याग कर सकोगे? मुझे मेरे राज्य के लोगों की भलाई के लिए ये करना होगा। मैं किसी भी प्रकार के स्वार्थ का त्याग करूंगा। कमाल है, इतने बड़े राजा होकर तुमने सबसे पहले अपना अहंकार त्याग दिया, उसके बाद तुमने अपना लालच भी त्याग दिया। आजकल ऐसे राजा देखने को नहीं मिलते, पर अगर तुम अपना लालच त्यागने को तैयार हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। अब तुम आगे का रास्ता तय करो राणा रणजीत सिंह। दूसरी परी उसे आशीर्वाद देकर गायब हो जाती है। राजा के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। देखा अर्जुन, तुम्हारा और मेरा विश्वास काम कर रहा है। हम अभी तक 2 सुनहरी परियों के रहस्य को सुलझा चुके हैं। अब बाकी बची 3 परियों को भी हमें हासिल करना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। महाराज, हम बाकी की 3 परियों के रहस्य को भी सुलझा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप अपनी प्रजा के लिए अहंकार और लालच छोड़ सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे का रास्ता तय करते हैं। रात काफी गहरी हो चुकी है। राजा और उसके योद्धा एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं। वहां पर एक विशाल अजगर का आतंक है। तीसरी सुनहरी परी उस अजगर के ऊपर उड़ रही है। सैनिकों, घबराना मत। 2 परियों का आशीर्वाद तो हमें आसानी से मिल गया, लेकिन असली युद्ध तो अभी बाकी है। इन अजगरों को देखकर डरना मत। फिक्र मत कीजिए महाराज,
हम राजा रणजीत सिंह के योद्धा हैं, कोई साधारण योद्धा नहीं। अगर आप लोग आपस में ही बातें करते रहेंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे पास सिर्फ एक निश्चित समय अवधि होती है। माफ कीजिए, आपको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अपने अहंकार और लालच का त्याग तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, अब क्या बाकी है? अभी 3 चीजें और पार करनी है तुम्हें, जिनमें से तीसरी चीज मैं बताती हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अजगर को हराने के लिए तुम्हारे अंदर का साहस जरूरी है। हम मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। हमारे भीतर का साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राजा और उसके योद्धा मिलकर अजगर का सामना करते हैं। कई कठिनाइयों के बाद वे अजगर को हराने में सफल होते हैं। तीसरी परी राजा को उसका इनाम देती है। अब राजा और उसके योद्धा जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां एक मंदिर के पास चौथी सुनहरी परी प्रकट होती है। मुझे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोने के लिए तैयार होना होगा। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? अगर मेरे बलिदान से राज्य की भलाई हो सकती है तो मैं ये निर्णय लेने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मुझे किसे खोना होगा? वो इस वक्त यहीं पर तुम्हारे साथ मौजूद है। तुम्हें अपने सबसे बलशाली, सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर योद्धा अर्जुन को खोना पड़ेगा। अपनी जान की आहुति देनी होगी अर्जुन को। यह सुनकर राजा रणजीत सिंह 1 मिनट के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे से पसीना छूट गया। वो बड़ी दुविधा में था। महाराज, आप इतना क्या सोच रहे हो? सोचिए, अगर आपको 5 सुनहरी परियों का आशीर्वाद मिल गया तो मर रही प्रजा की खुशियां लौट आएंगी। और वैसे भी मैं तो आपका योद्धा हूं। युद्ध में कभी भी मेरी जान जा सकती है। मैं आपके लिए ही बना हूं। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैं अपने सबसे प्रिय योद्धा अर्जुन का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो तुम्हारा आखिरी दरवाजा खुलने के लिए तैयार है। प्रवेश करो। राजा का सबसे प्रिय योद्धा अर्जुन अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन के बलिदान के बाद चौथी परी राजा को आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। अब केवल एक परी बची है। राजा और उसके बचे हुए योद्धा एक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करते हैं। वहां 5वीं सुनहरी परी प्रकट होती है। मैंने चारों परियों के रहस्य को सुलझा लिया है और उन्होंने जो भी कहा वो मैंने पूरा किया। अब आप बताइए, आप आखिरी सुनहरी परी बची हैं। आपको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम अपने अहंकार, लालच, डर और सबसे प्रिय योद्धा का त्याग तो पहले ही कर चुके हो, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम्हें अब सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। क्या तुम अपने राज्य का सिंहासन छोड़ सकोगे? सिंहासन छोड़ना? ये बहुत कठिन है, परंतु यदि ये राज्य की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं इसे भी त्यागने को तैयार हूँ। राजा रणजीत सिंह अपने राज्य के सिंहासन का त्याग करने की घोषणा करता है। 5वीं परी मुस्कुराती है और उसे एक अद्वितीय शक्तियों का वरदान देती है। राजा रणजीत सिंह अपने सिंहासन का त्याग कर एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लेता है। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि लौट आती है। सभी लोग राजा की महानता की प्रशंसा करते हैं। हमारे राजा ने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। वो सच्चे नेता हैं। राजा रणजीत सिंह अब एक साधारण व्यक्ति के रूप में जंगल में रहकर 5 सुनहरी परियों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वह अब एक सच्चे संत की तरह जीवन जीता है। कहानी इस सीख के साथ समाप्त होती है कि सच्ची शक्ति और सच्चा सुख बलिदान, सच्चाई और निस्वार्थता में निहित है। 5 सुनहरी परियों की खोज केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा